ये है लखनऊ का ऐतिहासिक बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। यानी कि भूल भुलैया के नाम से भी लखनऊ का ये बड़ा इमाम बाड़ा मशहूर है। इसे अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 से 1794 के बीच बनवाया था। कहा जाता है कि 1784 में जब अकाल आया था, उस वक्त आसिफउद्दौला ने इसे अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण कराया था। आसिफउद्दौला के बनाए हुए इस बड़े इमाम बाड़े को, जिसको आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई तकरीबन 50 मीटर है और ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है। एक अनुमान के मुताबिक इस इमारत को बनाने में उस वक्त तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। यही नहीं, जब इस इमारत को बना दिया गया तो उस वक्त भी बताया जाता है कि इसकी सजावट में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्चा आया करता था। आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन किसी लंगर की नहीं, बल्कि इमाम बाड़े में जो बनी हुई है भूल भुलैया, उसमें जाने की है। यानी कि भूल भुलैया में जाने के लिए इतने उत्सुक हैं ये लोग कि लंबी चौड़ी लाइन से भी नहीं कतरा रहे। भूल भुलैया एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे दर और दीवार, सारे रास्ते एक जैसे बनाए गए हैं, जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन काम है। बताया ये भी जाता है कि इस इमारत में एक ऐसी सुरंग है जो कि शहर के बाहर खुलती थी, लेकिन अब वो सुरंग बंद कर दी गई है। बड़े इमाम बाड़े में एक और ऐसी जगह है जिसे लोग बावली कहते हैं। बावली में बहुत सारा पानी भरा है और कहा यह जाता है कि इसका पानी कहाँ से आता है, इसका आज तक किसी को पता नहीं है। बताया ये भी जाता है कि इस बावली में तकरीबन 5 मंजिलें डूबी हुई हैं। इस इमारत में बहुत सारी खासियत है। इस इमारत में जब आप भूल भुलैया जाएंगे तो वहाँ पर एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई बहुत दूर है, लेकिन अगर कान में कुछ कहेंगे तो दूसरी तरफ अगर आप कान लगाएंगे तो आपकी बात सुनी जा सकती है। यानी इसी के लिए कहा गया है कि दीवारों के भी कान होते हैं। आसिफउद्दौला जिन्होंने इस इमारत को बनाया था, उनके लिए ये भी कहा जाता है कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। लेकिन इस बात से आसिफउद्दौला कतई खुश नहीं थे, क्योंकि ये बातें खुदा को नाराज़ करने वाली थीं।